अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सालू, दुनिया में हर औरत को अपना मान सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर उसका मान सम्मान सुरक्षित है तो वो हर किसी का मान करेगी, और इसीलिए तुम्हें भी अपने मान सम्मान की सुरक्षा करनी है अपने घर में। और तुम्हारे साथ तो विशेष है ना, हम जानते हैं निर्मला जी ने तुम्हें लेके अपने मन में एक गांठ बांध ली है, लेकिन तुम्हें अपने प्रेम से, अपनी समझदारी से उस गांठ को खोलना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, आपकी कही हर एक बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। आपने जो सिखाया है ना, हम वही करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप है ना संभालने के लिए। दीदी, हम अब समझ रहे हैं आपने ये फैसला क्यों लिया होगा, और हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल के रखा होगा। बट हमें ये भी पता है कि आपको काम करना कितना अच्छा लगता है, आपके लिए काम क्या मायने रखता है। इसलिए जब भी आपका दोबारा काम करने का मन करे ना, आप अपनी इस बुलबुलिया को याद कर लेना, हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। ठीक है माँ, दीदी को दादी बाहर बुला रही है। अच्छा माँ। रंजो की बेटियां, रंजो की बेटियां। अरे तुम लोगों की खुफिया मीटिंग खत्म हो गई हो तो बाहर आ जाओ, विशेष राह देख रहा है। जी दादी। सवेरे की बेला की विदाई अच्छी होती है। मिसेस, बेटा हम जानते कि तुम लोगों के घर का माहौल थोड़ा अच्छा ना ही है, लेकिन हम इसलिए ना ही डरते हैं क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। हमेशा यूं ही एक दूसरे की ढाल बने रहना। हम शाहरुखी पे कोई आंच नहीं आने देंगे काकी, ना घर के अंदर और ना बाहर। चलते हैं। चित्र विशेष, हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं जो हमें तजुर्बे से हासिल हुई है। अक्सर मर्द को पता नहीं होता है कि उसके पीठ पीछे घर में क्या होता है, और यही बात हजारों मुश्किलों की वजह बनती है। अगर तुम इसे बचना चाहते हो तो जरूरी है कि अटूट विश्वास हो। अगर तुम एक दूसरे से हर बात साझा करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विशेष फिक्र मत करो, हम वर्मा को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अगर वो पाताल में भी होगा ना, उसे खोद कर निकाल लेंगे हम, क्योंकि हम ललिता जी को बताना चाहते हैं कि बुरे काम का नतीजा और भी बुरा होता है। हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे चाचा जी, धन्यवाद। चित्र, चलें चालू जी। चलते हैं माँ। अपना ध्यान रखना। हे बाबा गरीबनाथ, हम इस सालू सावन में एक बार फिर से उस घर में अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रही है, उसका साथ देना। विकी, ये 10 लाख रुपए वर्मा को दे देना और उससे कह देना कि हमारी तरफ से मिलने वाला ये आखिरी रुपया है, क्योंकि उसने जो भी काम किया था उसके पैसे वो पहले ले चुका है। और इस बार ध्यान रखना। डोंट वरी मॉम, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट।
लकी, अरे भाई कहाँ हो लकी? गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। क्या बात है, सुबह सुबह लकी को ढूंढ रहे हो? कैसे डैड हो आप? आपको नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ है? वर्मा सिर्फ एक मोहरा था। असल में हमसे बदला ललिता जी लेना चाहती है। और लकी ने तो पहले ही कहा था ना कि ललिता जी और वर्मा साथ में काम करते। और हो ना हो, ललिता जी और वर्मा अभी भी टच में है। और सुबह सुबह लकी की याद कैसे आ गई? मैं तो भूल ही गई कि लड़की की विदाई शिदाई खत्म करने के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि आपका बेटा भी है ना? तो वो दादी जो करा वो नया डैड का कॉल देखो। हाँ डैड, आप कहाँ हो? अरे तुम कहाँ हो? मैं तो दादी के पास हूँ। ठीक है, रुको हम आते। ओके डैड। मिश्रा जी, आप हमारी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे जब तक माँ बाप की उंगली पकड़कर चलते हैं ना, तब तक वो माँ बाप की बात सुनते हैं। लेकिन जब बच्चे कंधे से कंधा मिलाने लगे ना, तो वो वही करते हैं जो उन्हें करना है, मतलब अपनी मनमानी करते हैं। ललिता जी, बच्चे तो मनमानी करेंगे ही, और उन्हें करना भी चाहिए। अपने पंखों को फैलाकर उड़ान भरनी चाहिए उन्हें। और ऐसे में हमारा फर्ज बन जाता है कि उनकी कैसी उड़ान और किस दिशा में होनी चाहिए। उन्हें समझाना जरूरी है कि आसमान में उड़ता हुआ जहाज उनका साथी नहीं है, और उसके साथ उड़ान भरकर वो अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरों की जान भी आफत में पड़ सकती है। ठीक है मिश्रा जी, आप जो चाहे कर लीजिए, लेकिन रंजू का जहाज तो क्रैश होने वाला है। बस 3 दिन बचे हैं। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए और जाइए जाइए, रंजू के घर जाइए। पहला धमाका आपका इंतजार कर रहा है। सच कहें तो आज वो बहू घर आई है जिसका हम सपना देखते थे, और सही मायने में आज गृह प्रवेश हुआ है। गृह प्रवेश का मतलब यही होता है कि बहू आकर घर की हो जाए। ये थोड़ी ना कि सर पे इतना सारा काम का बोझ लेकर आए और एक पांव घर के बाहर और एक अंदर। आ जाओ। हम पूजा का थाली मंदिर में रख के आते हैं। माँ जी, हम रख लेते हैं। हेलो विशेष बेटा, आज जितना जल्दी हो सके ना ऑफिस आ जाओ, जरूरी काम था। क्या हुआ भुवन काका, सब ठीक तो है? अब हर चीज जो है ना हम फोन पर नहीं बता पाएंगे, बस आप जल्दी आ जाओ। ठीक है काका, हम तुरंत पहुंचते हैं। ये भुवन काका का फोन था, ऑफिस बुलाया, तुम्हें जाना होगा। तनिक हम भी जरा साले साहब, आपसे कुछ जरूरी काम है। वो भांजे के आइए हमारे साथ आइए। हाँ। रुको बहू, तुम कहाँ जा रही हो? ये लो कपड़ा। जब से तुम आई थी घर तुम ही संभाल रही थी, तुम गई हो जब से कपड़ा गंदा होके पड़ा हुआ है। अरे वॉशिंग मशीन खराब हो गया, किसी को फिक्र नहीं है कि उसको बनवा दे। अब हम धो लेते, लेकिन कमर में दर्द के कारण जमीन पे उठा बैठा नहीं जाता हमसे, तो अब इसको तुम ही धो लो। जी। और हाँ, धोने के पहले है ना, एक हाथ दबा के झाड़ू पोछा कर देना। घर धूल से ना एकदम किचकिचा रहा है, ठीक है? झाड़ू हुआ रखा है, हो जाएगा ना बहू? जी।
अब से ये गृह गृहस्थी तुम्हारे जिम्मे है। चलो शुरू हो जाओ और बहू का फर्ज निभाना शुरू कर दो। हाँ, और हाँ, चाहो तो हमरे बेटे से शिकायत कर देना कि हम तुमसे सारा काम कराते हैं। बना देना उसका नजर में हमको बुरा। माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके और विशेष जी के बीच गलतफहमी डालना चाहेंगे? माँ जी, विशेष जी से शादी करने के बाद ये घर परिवार हमारा घर परिवार भी बन गया है। और भला अपने ही घर में काम करने से कैसी मनाई? और अगर हमने कभी विशेष जी से कुछ कहा भी होगा ना, तो वो इसलिए क्योंकि हमें विशेष जी और आप सबकी बहुत फिक्र रहती है, और फिक्र करना भी हमारा फर्ज है माँ जी। अरे बस बस, ये आजकल की पढ़ी लिखी कामकाजी लड़कियों की यही दिक्कत है। जरा सा कुछ बोलो तो बस मुंह पकड़ने को तैयार हो जाती है। भाषण देने को नहीं बोला था, काम करने को बोला था। चलो शुरू हो जाओ। हम भी रंजू मिश्रा की बेटी हैं और हमने अपनी माँ से सीखा है कि घर गृहस्थी कैसे चलाई और संभाली जाती है। एक दिन आप खुद हमारी तारीफ करेंगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।